दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हैं हम देश विदेश से जुड़ी ताजा तरीन खबरों को लेकर। तैयार हो जाइए एक बार फिर से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए। दोस्तों बात करें देश भर में कोरोना मरीजों की, तो देश में कोरोना की सबसे बड़ी उछाल पिछले 24 घंटे में 97,894 नए मामले सामने आए। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे कोरोना का नया संकट, ठीक हो चुके मरीजों की बड़ी परेशानी, हो रही ये समस्या, जान लीजिए ये काम की खबर। इसी के साथ आगे देखेंगे लद्दाख में 30 मंजिल की ऊंचाई पर बैठी है भारतीय सेना, 9 चीनी जवानों पर एक है भारी। आगे जानिए इस पूरी खबर को। इसी के साथ साथ दोस्तों आगे देखेंगे बिहार, यूपी और झारखंड सहित देश के कई हिस्सों में बारिश की इतनी संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जानिए इस काम की खबर को। और साथ ही आगे देखेंगे सुशांत के बैंक अकाउंट में थे इतने रुपए, बैंक डिटेल से खुले कई राज। जानिए इस बड़ी खबर को भी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, जानिए कब तक आएगी कोरोना वैक्सीन, जानकर रह जाएंगे आप हैरान। दोस्तों आगे आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है, इस खबर को आगे पूरा जरूर जानिएगा। महंगा होने जा रहा आपका ट्रेन टिकट, अब देना होगा आपको इतना दाम। आगे जानेंगे इसकी पूरी जानकारी। दोस्तों ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी हैं। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। उससे पहले दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। कोरोना का नया संकट, ठीक हो चुके मरीजों की बड़ी परेशानी, हो रही ये समस्या। कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होने के बाद एक बार फिर से कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे का सामना कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें ठीक हो चुके मरीजों को दोबारा कोरोना हो गया है। एक तरफ जहां देश भर में कोरोना के आंकड़े रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं और अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 50 लाख के आंकड़े को भी पार कर गई है। इस बीच कोरोना संक्रमण को लेकर चौंकाने वाली बातें भी सामने आ रही हैं। कोरोना वायरस से ठीक होने के बाद लोगों को ये संक्रमण दोबारा अपनी चपेट में ले रहा है। देश भर में लाखों लोग कोरोना से रिकवर हो चुके हैं, पर इस खबर ने सभी को सकते में डाल दिया है। साथ ही अगली खबर में 37 लाख लोगों के राशन का हुआ जुगाड़, सरकार ने शुरू की अन्नपूर्णा योजना। दोस्तों आपको बता दें मध्य प्रदेश में लगभग 37 लाख लोगों को सरकार सस्ता राशन मुहैया कराएगी। ये वे लोग होंगे जिनके पास राशन कार्ड मौजूद नहीं है। योजना में लाभार्थियों को 5 किलो चावल या गेहूं और 1 रुपए किलो नमक मिलेगा। हर लाभार्थी को 5 किलो अनाज प्रति महीना भी मिलेगा। राज्य की लगभग 7.5 करोड़ की आबादी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राज्य के 1,16,89,136 पात्र परिवार हैं, जिनके कुल सदस्य 5,44,31,183 हैं। अभी लगभग 37 लाख के पास राशन कार्ड नहीं है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार रोटी, कपड़ा और मकान की बुनियादी सुविधाओं के साथ लिखाई, पढ़ाई और दवाई का इंतजाम करेगी। समाज के गरीब तबके की थाली कभी खाली नहीं रहेगी। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। सुशांत के बैंक अकाउंट में थे इतने रुपए, बैंक की डिटेल से खुले कई राज। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत का राज इस वक्त पूरा देश जानना चाहता है। जांच एजेंसी द्वारा रोजाना इस केस में नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं जी न्यूज ने सुशांत सिंह की बैंक डिटेल्स निकलवाई है। इस बैंक अकाउंट की नॉमिनी सुशांत की बहन प्रियंका है। सुशांत ने अपने पूरी फिल्मी करियर में 60 करोड़ रुपए कमाए थे। उन्होंने अपने और अंकिता लोखंडे के नाम से मलाड इलाके में करीब 3 करोड़ का प्लॉट खरीदा था। सुशांत के निधन तक उनके अकाउंट में करीब 2.5 से 3 करोड़ के बीच रुपए बचे थे। साथ ही अब जानिए राज्यसभा में बताया कि कब तक आएगी कोरोना वैक्सीन, जानकर रह जाएंगे आप हैरान। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए हर कोई कोरोना वैक्सीन को लेकर सवाल करने लगा है। हर किसी के जहन में एक ही सवाल है कि आखिर कोरोना वायरस की वैक्सीन कब आएगी। इस सवाल के जवाब अब खुद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यसभा में दिया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि बीते कुछ महीनों से राज्य और केंद्र की सरकार कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रही है। पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरा देश मिलकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है। उन्होंने बताया कि कोरोना वैक्सीन को लेकर हमारे देश के वैज्ञानिक लगातार प्रयास कर रहे हैं और देश में 3 कंपनी कोरोना वैक्सीन को बनाने की कगार पर हैं। उन्होंने बताया कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में विशेषज्ञों की टीम कोरोना वैक्सीन पर काम कर रही है, उससे हम कह सकते हैं कि अगले साल की शुरुआत में कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। इसी के साथ अगली खबर में बिहार, यूपी और झारखंड सहित देश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। दोस्तों मौसम विभाग के मुताबिक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, तटीय और उत्तर आंतरिक कर्नाटक, केरल और माहे में व्यापक बारिश होने की संभावना है। आईएमडी ने गुरुवार को मध्य प्रदेश, विदर्भ, बिहार, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा, तेलंगाना, गुजरात, दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश, दक्षिणी राजस्थान, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और छत्तीसगढ़ में हल्की आंधी और बिजली चमकने के साथ बारिश की चेतावनी दी है। दोस्तों इस वीडियो को देखते रहिए क्योंकि आगे आप देखेंगे
गरीबों को ग्रीन कार्ड में 1 रुपए में मिलेगा राशन, जानिए कैसे ले लाभ। साथ ही अब जानिए डाक विभाग ने शुरू की 5 स्टार गांव योजना, ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का मिलेगा लाभ। दोस्तों, डाक विभाग अपनी योजनाओं का विस्तार करने के लिए 5 स्टार गांव योजना की शुरुआत की है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। 5 स्टार गांव योजना के अंतर्गत डाकघर के सभी उत्पाद और सेवाओं को ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध, मार्केटिंग और प्रचारित किया जाएगा। इसके लिए डाकघर वन स्टॉप शॉप के रूप में काम करेगा। साथ ही अब जानिए गरीबों को ग्रीन कार्ड पर 1 रुपए में मिलेगा राशन, जानिए कहां और कैसे करें आवेदन। राज्य में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को राज्य सरकार ग्रीन राशन कार्ड बनाकर 1 रुपया प्रति किलो अनाज देगी। ग्रीन कार्ड में प्रति यूनिट 5 किलो अनाज मिलेगा। 15 नवंबर से सरकार इस योजना को लागू करेगी। इस योजना का लाभ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड से वंचित गरीब परिवारों को ही मिलेगा। इसके लिए नए सिरे से आवेदन करना पड़ेगा। आपको बता दें, 3 साल पहले तक राज्य में योजना से कार्डधारियों को राशन मिलता था। 2017 में सभी राशन कार्ड को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जोड़ दिया गया था। ग्रीन कार्ड के लिए लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकेंगे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने इस साल की घोषणा की थी। साथ ही अब जानिए दुनिया के अमीर देशों ने खरीदे कोरोना वैक्सीन के 50% से ज्यादा डोज। पूरी दुनिया इस समय कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए परेशान है। ऐसे आपको पता चले कि आपके हिस्से की वैक्सीन अगर किसी अमीर देश ने जमा करके रख ली है तो आप क्या करेंगे? जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय संस्था ऑक्सफैम ने अध्ययन करके बताया है कि पूरी दुनिया की कुल 13% आबादी वाले अमीर देशों ने कोविड-19 वैक्सीन के 50% से ज्यादा हिस्से को खरीदकर अपने स्टॉक में रख लिया है। अमीर देशों ने वैक्सीन पर काम कर रही कंपनियों के साथ मिलकर कई समझौते और व्यापारिक सौदे किए हैं। साथ ही अगली खबर में लद्दाख में 30 मंजिल की ऊंचाई पर बैठी है भारतीय सेना, 9 चीनी जवानों पर 1 है भारी। भारत चीन के बीच पेंगोंग लेक के पास हुई मुठभेड़ के बाद से ही उच्च स्तरीय बैठकें जारी हैं। हालांकि कई रिपोर्ट्स में सामने आया कि लद्दाख के कई ऐसे इलाके हैं जहां भारतीय और चीनी सेना एकदम आमने सामने है और तनावपूर्ण स्थिति अभी भी बनी हुई है। हालांकि भारतीय सेना काफी ऊंचाई पर है और इसका उन्हें लड़ाई में काफी फायदा मिल सकता है। आपको बता दें, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सेना किसी इलाके में करीब 30 मंजिल की ऊंचाई पर पोस्ट बनाकर डटी हुई है, जबकि इस मुकाबले चीनी सैनिक काफी नीचे हैं। भारतीय जवानों ने ऊंचाई पर कब्जा कर रखा है और उन्हें हटाने की कोशिश चीन पर भी भारी पड़ सकती है। कुछ लोगों का कहना है कि अगर आपको हमला करना हो तो आपको ऊंचाई पर बैठे एक इंसान का सामना करने के लिए 9 सैनिकों की जरूरत होती है। साथ ही अगली खबर में भारतीय जल क्षेत्र में घुसा था चीनी पोत, भारतीय नौसेना ने लौटने को किया मजबूर। दोस्तों, आपको बता दें, पूर्वी लद्दाख में लगातार भारतीय सीमा में प्रवेश की कोशिश में जुटा चीन हिंद महासागर में पीछे हट रहा है। चीनी युआन बांग श्रेणी के अनुसंधान पोत, जिन्होंने पिछले महीने मलक्का जलमंडू मध्य से हिंद महासागर क्षेत्र में प्रवेश किया था, वो वापस लौट गए हैं। आपको बता दें, जब से इन पोतों ने भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किया था, भारतीय नौसेना के युद्धपोतों द्वारा इसे ट्रैक किया जा रहा था। भारतीय नौसेना ने कहा कि चीनी अनुसंधान पोत भारतीय जल क्षेत्र में घुस आया था, लेकिन जासूसी में संलिप्त पाए जाने के संदेह में उसे वहां से वापस लौटने के लिए मजबूर किया गया। साथ ही अगली खबर में मोदी सरकार के कदमों से चीन को लगा तगड़ा झटका, लगातार घटाया जा रहा है आयात। चीन के नापाक मंसूबों से न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया वाकिफ है। चीन की सरकार और वहां की कंपनियों के मंसूबों को भांपते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पहले कार्यकाल से ही खास रणनीति पर काम शुरू कर दिया था। चीन पर आर्थिक हमला करने के लिए केंद्र सरकार ने काफी पहले ही विभिन्न वस्तुओं का आयात कम करने की नीति बना ली थी। अब जब चीन के साथ भारत का विवाद शुरू हुआ तो केंद्र की इसी रणनीति का असर आंकड़ों के तौर पर सामने आने लगा है। अब अगली खबर में मोदी सरकार किसानों को दे रही है खेती के सामान और औजार खरीदने पर सब्सिडी, ऐसे उठाएं फायदा। दोस्तों, आपको बता दें, किसानों की परेशानियां दूर करने के लिए भारत सरकार कई योजनाएं लाई है। इसी कड़ी में सरकार ने किसानों के लिए स्माम किसान योजना की भी शुरुआत की है। इस योजना के तहत सरकार किसानों को खेती के लिए औजार और उपकरण खरीदने में मदद कर रही है। सरकार इन पर 80% तक सब्सिडी दे रही है। केंद्र ने कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण को बढ़ावा देने की योजना के तहत राज्यों को 553 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट agrimachinery.nic.in पर जाकर मदद ले सकते हैं। साथ ही अगली खबर में चीन की इस वेबसाइट को भारत सरकार ने किया ब्लॉक, नहीं कर पाएंगे एक्सेस। दोस्तों, आपको बता दें, टेलीकॉम विभाग ने चीन की नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की अंग्रेजी वेबसाइट को भारत में बैन कर दिया है। केंद्र सरकार की तरफ से यह फैसला पूर्वी लद्दाख में चल रहे सीमा तनाव के बीच लिया गया है। हालांकि इस बीच चीन से संचालित की जाने वाली ग्लोबल टाइम्स और सरकारी न्यूज एजेंसी सिन्हुआ को अभी भी एक्सेस किया जा सकता है। इसके अलावा आपको बता दें, पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाओं के बीच एक हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद भारत ने बड़े स्तर पर चीनी मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसमें पॉपुलर मोबाइल ऐप टिकटॉक और पबजी समेत करीब 250 ऐप्स शामिल हैं। साथ ही अगली खबर में
महंगा होने जा रहा आपका ट्रेन टिकट, अब देना होगा आपको इतना दाम। रेलवे से सफर करने के लिए अब आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। एयरपोर्ट्स के लिए वसूले जा रहे यूजर चार्ज की तरह कुछ रेलवे स्टेशनों में भी यूजर चार्ज लिया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें, रेलवे ने आज घोषणा की कि कुल रेलवे स्टेशनों के 10 से 15% स्टेशनों में यूजर चार्ज लिया जाएगा। दरअसल 1050 स्टेशनों में यात्रियों का फुटफॉल बढ़ाया जाएगा। फुटफॉल बढ़ने से स्टेशनों की क्षमता बढ़ाने के लिए उसका पुनर्निर्माण किया जाएगा। इन स्टेशनों में यूजर चार्ज लिया जाएगा। देश में भारतीय रेलवे के करीब 7000 रेलवे स्टेशन हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, ट्रंप का दावा, चीन से पहले अक्टूबर में ही अमेरिकी जनता को मिलेगी कोरोना वैक्सीन। दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि देश के नागरिकों को अक्टूबर में ही कोरोना वैक्सीन मिलने लगेगी। चीन ने एक दिन पहले ऐलान किया था कि नवंबर के पहले हफ्ते से आम लोगों को कोरोना वैक्सीन उपलब्ध करा दी जाएगी। अब ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका में अक्टूबर में कोरोना वैक्सीन का वितरण शुरू हो सकता है। साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका में कोविड-19 वैक्सीन अक्टूबर से वितरित की जा सकती है और 2020 के अंत तक वैक्सीन की करीब 100 करोड़ खुराक वितरित की जा सकती हैं। अगली खबर में, घुटनों के दर्द से जूझ रहे लोगों के लिए अच्छी खबर, सरकार ने 14 सितंबर 2021 तक बढ़ाई ट्रांसप्लांट पर मिलने वाली छूट। अगर आप घुटनों की तकलीफ से जूझ रहे हैं और घुटनों का इम्प्लांट कराने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने आज बताया कि घुटना प्रत्यारोपण में मिलने वाली छूट को 1 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अब ये छूट 14 सितंबर 2021 तक लागू रहेगी। दोस्तों अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें।